कि किस तरीके से सिस्टम में अगर पासवर्ड लग जाता है तो पासवर्ड को किस तरीके से आपको ब्रेक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके की विंडो खुलेगी और यहाँ पर विंडो खुलने के बाद एक्टिव पासवर्ड चेंजर। हेलो फ्रेंड्स, एक इन्फो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को शूट आउट करना बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से सिस्टम में अगर पासवर्ड लग जाता है तो पासवर्ड को किस तरीके से आपको ब्रेक करना है। और उसी पासवर्ड के थ्रू आप ब्रेक भी कर सकते हो और उसमें कई ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, जिससे आप डाटा बैकअप ले सकते हो या फिर जो भी डाटा पड़ा हुआ है तो उस डाटा को भी रिकवर कर सकते हो। तो कई ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले तो हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे। जिस तरीके से आप विंडो के लिए पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं उस तरीके से सबसे पहले तो आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। और उसके बाद जो भी उसमें सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो तो एक्टिव बूट के नाम से जो सॉफ्टवेयर होगा उस सॉफ्टवेयर को आप बूट के लिए पेन ड्राइव को बूटेबल बना लोगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिस्टम को सबसे पहले देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमने पासवर्ड लगाया तो पासवर्ड किस तरीके से हम ब्रेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके का लोगो बन के आ रहा है तो ये एक्टिव बूट का ही लोगो होता है। जिस तरीके से आप विंडो में देखते हैं तो ब्लू कलर में शो करता है और इसका कलर थोड़ा सा लाइट ग्रीन में आता है। तो यहाँ से आपका ये सिस्टम पेन ड्राइव को बूटिंग के लिए ले लिया इसने। और अभी यहाँ पे ऑप्शन आएंगे तो उस ऑप्शन को ही आपको देखना होगा। तो आप यहाँ पे एज अ यूज़र अकाउंट का पासवर्ड हो या एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हो तो आप दोनों तरीके के पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ये अभी देखिए जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को कंटिन्यू चलना है। यहाँ पर आपको कोई भी क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन के लिए बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो रहा है यहाँ पर। ये फाइल देखिए लोडिंग के लिए आ गई और कंप्लीट ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं। ये देखिए सिस्टम जो आपका जब बूट कंप्लीट ले लेगा ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको यहाँ पर देखने को। तो हमको क्या करना है, पासवर्ड ब्रेक करना है। तो पासवर्ड ब्रेक करने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो की दी है, यहाँ पर ये की का लोगो जो दिया हुआ है इस की पे जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव पासवर्ड चेंजर। तो यहाँ पर हमें एक क्लिक करना है जाकर। ये क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके की विंडो खुलेगी और यहाँ पर विंडो खुलने के बाद एक्टिव पासवर्ड चेंजर। तो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है इन्होंने। विंडो 7, 8, 10 किसी भी विंडो के लिए आप यहाँ पे पासवर्ड को तोड़ सकते हैं, या सर्वर भी है तो सर्वर के लिए भी पासवर्ड लगा होगा तो उसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे विंडो का नाम दिए हुए हैं। विंडो NT 2000 या XP विस्टा कोई भी विंडो हो, आप किसी भी विंडो का पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट का हाईलाइट हो रहा है, तो ये नेक्स्ट पे ही आप जाके क्लिक करना है आप। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च ऑल वॉल्यूम और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, सेलेक्ट वॉल्यूम विद विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइंड ए फोल्डर विद विंडोज़ रजिस्ट्री फाइल मैनुअली। तो यहाँ पर हमें ये देखिए यहाँ पर एक चेक का निशान, तो यहाँ पर आपको चेक का निशान यहीं पे आपको क्लिक करना है, बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो विंडो आपकी जो भी सिस्टम में है तो वो विंडो पड़ी है, सी ड्राइव में है तो सी ड्राइव आपका शो कर रहा है और यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट को फिर से वापस नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर बिल्ड अकाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंप्यूटर डोमेन। तो यहाँ पर हमें ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है तो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को ही हमें ब्रेक करना है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे।
अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए पासवर्ड के लिए यहाँ पर नेवर एक्सपायर, यानी कि यहाँ पे आप पासवर्ड ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पर पहले से ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको यस करना है और यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो ब्रेक हो चुका है। ये फिनिश कर लेंगे हम। अब हम इसको चेक करने के लिए देख सकते हैं कि पासवर्ड हमारा ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। बाकी अभी ऑप्शन और भी हम बता दे रहे हैं आपको कि क्या क्या उसमें ऑप्शन है, जो आप उसके लिए एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू कई ऑप्शन आते हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक्टिव बूट जो आपने डाला तो यहाँ पर आप देखेंगे माई कंप्यूटर पे जाइए आप। अब ये माई कंप्यूटर में किस लिए जाना है, यहाँ पे अगर आपको आपके ड्राइव में मान लीजिए कोई विंडो आपकी करप्ट हो जाती है, तो विंडो करप्ट होने के लिए क्या है, एक्टिव बूट। तो बूट सिस्टम जिस तरीके से बूट आप करते हैं तो उसी तरीके से आपको सीधा बूटिंग वाले प्रोफाइल पे चले जाना है और जैसे ये बूट होगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है माई कंप्यूटर में आप जाइए। तो करप्ट विंडो से डेटा को बैकअप ले सकते हैं आप। तो बैकअप लेने के लिए ही ये ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे सी ड्राइव या डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में आपका जो भी डाटा पड़ा हुआ है उस डेटा को यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल ए के थ्रू आप ये कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप कहीं भी कॉपी करके इसके बाद कोई भी आप ड्राइव एक्स्ट्रा आप लगा रहे हैं या हार्ड डिस्क लगी हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा उस हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में आप अपने डेटा को यहाँ से बैकअप ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं विंडो का यहाँ पे डाटा का अपना बैकअप ले सकते हैं करप्ट विंडो में। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या होता है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव डिस्क इमेज। तो ये डिस्क इमेज जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि डिस्क जो इमेज आपकी डिस्क इमेज है, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं और क्लोन भी बना सकते हैं। तो क्रिएट रॉ इमेज, वेरीफाई इमेज टू डिस्क, क्लोन डिस्क। तो यहाँ से आप जैसे डिस्क मतलब हार्ड, क्लोन का मतलब होता है कि जैसे आपकी जो हार्ड डिस्क में डेटा है सेम टू सेम दूसरी हार्ड डिस्क में इसी डेटा को सेम आप ले सकते हो, तो उसको हम क्लोन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर कॉपी आप करना चाहते हो तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जैसे हार्ड डिस्क लगाना है तो हार्ड डिस्क में हमें कॉपी करना है तो उसे आप कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पे इमेज को आप कॉपी कर सकते हैं पूरी इमेज को और पूरा क्लोन भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। इसी सेम सॉफ्टवेयर में कई ऑप्शन है, तो वो उस ऑप्शन को भी आप यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ से देखिए डाटा रिकवरी के लिए भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये डाटा रिकवरी का ऑप्शन है, जैसे इजी रिकवरी करना है, एडवांस मोड पे जाना है, तो यहाँ पर देखिए रिकवरी के लिए ऑप्शन आएगा कि किस ड्राइव को आपको रिकवर करना है। तो किसी भी ड्राइव को आप रिकवर करना है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या कौन सी फ़ाइल आपकी है, उसमें कोई वीडियो है या फिर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह है, कोई फ़ोटो वगैरह हैं, तो उनको आप जो भी फॉर्मेट हुआ है फ़ाइल, उस फॉर्मेट फ़ाइल को आप यहाँ से वापस रिकवर कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस तरीके का ये प्रोसेस है। अभी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो जो हमने पासवर्ड जो डाला था, तो पासवर्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये सिस्टम को हम टर्न ऑफ कर लेते हैं एक बार। रिस्टार्ट हो गया सिस्टम। रिस्टार्ट होने के बाद ही आपको पता लगेगा कि हमारा जो पासवर्ड था वो पासवर्ड ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ। और ये देखिए यहाँ पर जो है ना, पेन ड्राइव को आप लगे हुए रखकर छोड़ेंगे तो फिर वापस वो फिर से बूट के लिए ऑप्शन में चला जाएगा। तो आपको पेन ड्राइव को वापस वहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर में पासवर्ड हमने डाला हुआ था, तो यहाँ पर आप देखिए कि पासवर्ड आपका ब्रेक हो चुका है। आप पासवर्ड नहीं मांगा है। पासवर्ड इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो किसी भी सिस्टम का, लैपटॉप का हो या आपके सिस्टम का पासवर्ड हो, किसी भी सिस्टम में या लैपटॉप में पासवर्ड आप ब्रेक कर सकते हैं। और उसी पासवर्ड ब्रेक करने के बाद आप उस भी सॉफ्टवेयर को कई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। तो जो भी आपको उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी काम करना है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप काम कर सकते हैं। थैंक यू।